सभी को नमस्कार। आशा है सबकी साधना अच्छे से हुई हो। आज नए कौन कौन जुड़े हैं हमारे साथ? जो पहली बार ये साधना कर रहे हैं, एक बार आप शेयर कर सकते हैं क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? और किसी का कोई प्रश्न हो आज के अभ्यास को लेकर या दैनिक अभ्यास को लेकर, या धर्म का कैसे सही उपयोग कर सकते हैं अपने जीवन में, इसको लेकर कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। कोई भी प्रश्न हो। मैं 1-2 मिनट वेट करूंगा, उसके बाद एक सूत्र आज शेयर करूंगा फिर। कोई प्रश्न नहीं है? चलिए, अच्छी बात है। आज एक सूत्र की चर्चा करेंगे। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जस्ट कई लोगों की कुछ समय के बाद आदत हो जाती है कि चलो संडे को अटेंड कर लेते हैं, थोड़ी देर बैठ जाते हैं। लेकिन क्या सही तरीका है अपनी साधना को आगे बढ़ाने का, अपने ज्ञान का, समझ का, प्रज्ञा का विकास करने का? तो इससे जुड़ा सूत्र है। इसका नाम है पठम धम्म विहारी सूत्र, और ये अंगुत्र निकाय से है, 5.73। एक बार एक भिक्षु भगवान बुद्ध के पास जाते हैं, को प्रणाम करते हैं, उनके साथ में बैठते हैं और कहते हैं, धर्म के अनुसार रहने वाला, धर्म के अनुसार रहने वाला किसे कह सकते हैं? तो भगवान बुद्ध उसको उत्तर देते हैं, कुछ अलग अलग प्रकार के लोग, कैसे उनका रिश्ता होता है धर्म के साथ, और उसका क्या फायदा होता है या नहीं होता है, ये बताते हैं भगवान बुद्ध। तो सबसे पहले बोलते हैं, ऐसा एक भिक्षु आप लीजिए जो बहुत अच्छी तरह सारी जो धर्म मैं सिखाता हूँ, जो शिक्षा मैं देता हूँ, उसको अच्छे से याद कर लेता है। भले वो सूत्र हो, उसे याद कर लेता है, कोई गीत हो, कोई वाद विवाद हो, चर्चा हो, कोई गाथा हो, कोई कथाएं हो, जैसे जातक कथाएं होती हैं, कोई जो बोधिसत्व के पुराने जन्मों की जो कहानियां होती हैं भगवान बुद्ध के, इस तरीके के अलग अलग जो चीजें मैं सिखाता हूँ, या फिर जो मैं अलग अलग हम बताते हैं, जैसे 5 स्कंद होते हैं या 3 लक्षण होते हैं, तो ये जो क्लासिफिकेशंस अलग अलग मैं सिखाता हूँ, तो उसको याद कर लेते हैं। दिन रात बैठते हैं, उस शिक्षा को पढ़ते हैं, ध्यान नहीं करते हैं, अपने बैठ के जो अभ्यास हम करते हैं ध्यान, या तो बैठकर या चलते हुए, और
ना शमत ना विपश्यना की अपने आगे विकास करते हैं। तो ऐसे भिक्षु को मैं ये कहता हूँ कि ये बहुत ही पढ़ाई से जुड़े हुए भिक्षु हैं, ना कि धर्म के अनुसार रहने वाले भिक्षु हैं। तो भगवान बुद्ध ये कह रहे हैं कि केवल बहुत सारी पढ़ाई करने से ये अर्थ नहीं है कि हम धर्म के अनुसार रह रहे हैं। फिर एक और उदाहरण देते हैं भगवान बुद्ध। कहते हैं एक ऐसा भिक्षु ले लो जो कि धर्म को बहुत अच्छे से और लोगों को सिखाता है, जैसे उन्होंने याद किया था, सीखा था, याद किया था, तो वही चीज उगल देते हैं। यानी कि कुछ पढ़ा, कुछ याद किया और वो चीज दूसरे को वैसे के वैसे बता दी। तो वो पूरा दिन रात अपना वो जो सीखा है उन्होंने, खुद जो पढ़ा है, जो याद किया है, वो सिखाने में, उसको फैलाने में जुड़े होते हैं, उसी में जुटे होते हैं, लेकिन ध्यान नहीं करते हैं, अपनी साधना को आगे नहीं बढ़ाते। फिर एक तीसरा उदाहरण देते हैं। ऐसा एक भिक्षु ले लो। हाँ, तो इस भिक्षु को कहते हैं भगवान बुद्ध की ऐसा भिक्षु है जो कि बहुत चर्चा करता है, सिखाता है, लेकिन ऐसा भिक्षु नहीं कहूंगा जो कि धर्म के अनुसार रहता है। फिर एक तीसरा उदाहरण देते हैं भगवान बुद्ध कि एक ऐसा भिक्षु ले लो जो पाठ करता है या जप करता है, जो भी सारी चीजें जो सिखाई हुई हैं उसे बार बार वो दोहरा देता है, क्योंकि अच्छे से याद किया है। किसी को सिखा नहीं रहा है, वो अपने लिए ही बार बार पाठ कर रहा है उस चीज का, जैसे उन्होंने याद किया था। तो दिन रात वो बस बार बार इसका पाठ करते हैं, उसका उच्चारण करते हैं, लेकिन ना साधना करते हैं, ना ध्यान करके अपने साधना का विकास करते हैं। इस ऐसे भिक्षु को हम कहेंगे कि ऐसा भिक्षु है जो कि बहुत सूत्रों और धन का उच्चारण करता है, लेकिन मैं उसे ये नहीं कहूंगा कि ये धन के अनुसार रहने वाला भिक्षु। फिर एक और व्यक्ति का उदाहरण देते हैं कि एक भिक्षु है जो कि सोचता है कि इस अपने जो शिक्षा दी है मैंने, उसके बारे में सोचता है अपने मन में, और उसको एनालाइज करता है, उसके बिल्कुल करीबी से देखता है, नजदीकी से देखता है, उसके बारे में सोचता रहता है, उसका एग्जामिनेशन करता है, जैसे उन्होंने याद किया था और सीखा था। तो दिन रात ये बस शिक्षा के बारे में सोचते रहते हैं, इसका क्या अर्थ हुआ, उसका क्या अर्थ हुआ, इसका ये अर्थ होता होगा, वो अर्थ होता होगा, लेकिन वो न साधना करते हैं, न अपने साधना का विकास करते हैं, अपनी क्षमता नहीं बढ़ाते हैं। ऐसे भिक्षु को मैं ये कहूंगा कि ये सोच में खोया हुआ भिक्षु है, ना कि धर्म के अनुसार रहने वाला भिक्षु है। फिर एक उदाहरण देते हैं भगवान बुद्ध कि ऐसा एक भिक्षु ले लो जिसे सारी जो शिक्षा दी है मैंने वो याद भी है। उस समय बहुत जरूरी था याद होना, क्योंकि तब लिखित माध्यम था नहीं। तो एक चीज ये अपने मन में रखना जरूरी है कि तब अगर आपने सुनकर याद नहीं किया तो वो दोबारा कहीं आपको पढ़ने के लिए, रेफर करने के लिए मिलेगा। तो शिक्षा देने की विधि ही बहुत अलग थी भगवान बुद्ध के समय का। है, तो वो कह के भगवान बुद्ध कहते हैं कि सारी शिक्षाएं याद कर ली हैं, सूत्र, गीत, गाथाएं, जातक कथाएं, सारी जो क्लासिफिकेशन दी हैं मैंने, और कहते हैं कि वो अपने दिन उस सिखाई हुई शिक्षा को सिर्फ पाठ में नहीं, उसको उसको पढ़ने में नहीं बिताते हैं, बल्कि ध्यान करके अपनी क्षमता को आगे बढ़ाते हैं, अपनी क्षमता को आगे बढ़ाते हैं। इसे मैं कहूंगा कि ये धर्म के अनुसार रहने वाला भिक्षु है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैंने अब आपको सिखाया है कि वो जो बहुत पढ़ाई करता है, वो जो पढ़ाई की बहुत ज्यादा चर्चा करता है,
एक जो उसका उच्चारण करके पाठ करता है, एक जो बहुत सोचता है धर्म के बारे में, और फिर आखिरकार उसके बारे में बताया मैंने जो धर्म के अनुसार रहता है। तो और आखिर में भगवान बुद्ध कहते हैं कि जाइए, ध्यान में बैठिए, इसको नेग्लेक्ट मत कीजिए और बाद में मत पछताइए, ये मेरा आपको इंस्ट्रक्शन है। तो बस यही चीज मैं शेयर करना चाह रहा था, क्योंकि क्या होता है कि हमारी एक नेचुरल टेंडेंसी होती है, हम सारी चीजों के बारे में कॉन्सेप्ट्स में समझते हैं। जैसे मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, जो वास्तविकता है, वास्तविकता इतना कॉम्प्लेक्स है, इतनी रिचनेस ऑफ डिटेल होती है कि हम सारी चीजों को एक साथ, एक आम आदमी एक साथ नहीं परख सकता, है ना। तो हमेशा हर चीज को हम एक कॉन्सेप्ट में रिड्यूस करते हैं। वो कॉन्सेप्ट जो यूज करते हैं हम, वो परिस्थिति के ऊपर डिपेंडेंट होता है। किसी परिस्थिति में एक व्यक्ति आदमी हो सकता है, किसी परिस्थिति में आप उस व्यक्ति को उसके कारोबार या उसके आजीविका से पहचान सकते हो, किसी और परिस्थिति में आप उसके रिलीजन से पहचान सकते हो, किसी और परिस्थिति में उसके सोशल कोई या वेल्थ के स्टेटस के हिसाब से आप उसको पहचान सकते हो। तो वो हर परिस्थिति के हिसाब से जो चीजें हमारे लिए मायने रखती है उस परिस्थिति में, उस चीज को एक कॉन्सेप्ट में रिड्यूस कर दिया जाता है। जैसे कोई गाड़ी है, एक परिस्थिति हो सकती है आपको इधर से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है, बहुत जरूरी है पहुंचना। तब आप ये नहीं सोचेंगे कि किस तरीके की गाड़ी है, वैन है, बस है, गाड़ी है, बाइक है। बस आपके लिए गाड़ी है, वो एक साधन है आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। और दूसरी, अगर आप गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो मेक, मॉडल, कलर, इंश्योरेंस, ऑफर, सेल है नहीं है, ऐसे बहुत सारी चीजें आप सोचें। तो हमेशा परिस्थिति के हिसाब से हम कॉन्सेप्ट में सोचते हैं। और ऐसे ही धर्म के बारे में भी क्या करते हैं हम कि सारी जो शिक्षा होती है एक बार सुन लेते हैं, हाँ ये वही शिक्षा है जो मतलब और जगह भी कोई ये तो नहीं कहता, किसी भी मतलब धर्म में किसी भी शिक्षा में कोई भी टीचर हो, फिलोसॉफिकल हो, रिलीजियस हो, स्पिरिचुअल हो, सब कहते हैं कि लोभ के पीछे नहीं भागना है, घृणा के पीछे नहीं भागना है। तो ये तो बहुत आम चीज होगी। अगर इसको सिर्फ हम कॉन्सेप्चुअल लेवल पे लें तो वो एक कॉन्सेप्ट बन के बैठ जाता है मन में। दिन खत्म होने के बाद दिन में जो कुछ हमने कुशलता से कर्म किए होंगे उसके बारे में हम सोच सकते हैं और कह सकते हैं हाँ ये ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन असली कुशलता आती है जब हम किसी परिस्थिति में एक हर एक क्षण में, क्षण से क्षण जो हमारा अनुभव है उसमें हम कुशलता ला सकें, क्षण से क्षण जो हमारे कर्म है उसमें हम अपनी कुशलता उतार सकें। और उसके लिए सबसे जरूरी है जागृति, आपकी आपके स्मृति जो हम कहते हैं। आपका जो ध्यान है वो एक प्रधानमंत्री की तरह है। आप अगर आप अपने पूरे एक आप जो जीव हैं उसको एक देश की तरह आप सोचें, तो एक सीईओ या एक प्रधानमंत्री की तरह आपका ध्यान होता है। वो कहता है कि किस चीज पे हमने फोकस करना है, हजारों चीजें जो करनी है, इस समय पर क्या करना है, इस समय किस चीज को अ, देखना है हमें। जैसे आप अगर गाड़ी चला रहे हैं और कल जो आपने काम करना है या आपकी शॉपिंग लिस्ट जो है, अगर उसके बारे में सोचेंगे तो कुछ टाइम के बाद कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा गाड़ी चलाते से। तो आपका ध्यान कहता है कि चलो ठीक है, बीच बीच में भी सोच लिया, लेकिन कुछ तो हमने ध्यान बना के रखना है सड़क पर और आने वाली गाड़ियों पर। तो किसी भी समय, जैसे हम किसी क्लासरूम में बैठे हैं, हमारा ध्यान हो सकता है जो सिखाया जा रहा है उस चीज पे हो, या दोस्त कोई गपशप कर रहे हैं उस चीज पर हमारा ध्यान जा रहा है, या हमारा ध्यान हो सकता है हम कुछ अपनी चित्रकारी कर रहे हैं अपनी किताब में, या बाहर कुछ खिड़की के बाहर कुछ अच्छा चल रहा है, या फिर कुछ खेल कूद के बारे में हम सोच रहे हैं। कहीं भी जिस चीज पर हमारा ध्यान गया तो हमारे लिए वही वास्तविकता बन गई, वही हमारा जीवन का अनुभव बन गया उस समय। तो इसलिए जो स्मृति है आपके
ध्यान की प्रक्रिया की जागृति। ये आपका ध्यान कहाँ है, क्या कर रहा है, और एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर कैसे जा रहा है, इस चीज की जो जागृति है। तो स्मृति को आपको बढ़ाना है, तो वो केवल ध्यान करके, साधना करके, केवल वही एक तरीका। मैं आपको एक साइकिल चलाने के बारे में कितनी भी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दे दूं, पूरी फिजिक्स, मैकेनिक्स, उसकी सारी चीजें, कि कितना फ्रिक्शन है टायर में, कितना एयर प्रेशर है, गियर सिस्टम कैसा है, कितना भी समझा दूं, आप वो साइकिल तब तक नहीं चला पाएंगे जब तक आप खुद उस पर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आपका मन खुद उसको समझने नहीं लगता है, आपके अंदर एक इंटरनल उसकी समझ और उसके साथ कुशलता नहीं बढ़ती। तो वही चीज है, जितना हम धर्म के बारे में सोचेंगे, पढ़ेंगे, याद करेंगे, दूसरों को बताएंगे, उसका बिल्कुल वही किरदार है जैसे कि एक साइकिल चलाने के बारे में हम वीडियो देख रहे हैं, या ऑडियो सुन रहे हैं, या किताब पढ़ रहे हैं। कुशलता आपकी तभी आएगी जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो ये सिर्फ ये मेरे कहने पर मत जाइए, भगवान बुद्ध ने खुद कहा है कि धर्म के अनुसार रहने वाला, या यहाँ पे धर्म का जो अर्थ है भगवान बुद्ध ने जो बताया, ये ऐसा नहीं है रिलीजन, लेकिन ये है उनके पूरी जो शिक्षा है, जो एक इंसानी, एक मानव अनुभव कैसे उत्पन्न होता है, इसकी कैसी निर्मिति होती है, और अकुशलता से कैसे ये दुख की ओर ले जाता है, और कुशलता से कैसे हमें एक उत्कृष्ट मन की ओर ले जाता है। ये जो उनकी पूरी शिक्षा है, इसके अनुसार रहने वाला जो ये अपने जीवन में, अपने अनुभव में उतार सकता है, वो वही है जो सारी शिक्षा को एक्चुअली प्रैक्टिकली यूज करे, ध्यान करे। भले ही वो ध्यान जो है आप बैठ के अलग अलग ध्यान समाधियों से जा रहे हो, या फिर संक्रमण ध्यान कर रहे हो, चलते हुए कर रहे हैं, या फिर कोई साधारण काम करते हुए, इससे आपकी जागृति बढ़ेगी, आपकी स्मृति बढ़ेगी, और आपकी कर्मों में कुशलता भी बढ़ेगी। तो बस ये एक मैं शेयर करना चाह रहा था। तो इस सूत्र से जुड़े या अन्य कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। सर नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैं जस्ट एक जानना चाहता था, जस्ट लाइफ में जो बर्थ एंड डेथ का प्रोसेस है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे क्या सर? क्या जानना चाहते हैं? लाइफ ऑफ, जैसा जैसा हिंदू कल्चर में, जैसा मैं पुराना जब विपස්සना करता था उसमें ये बोलते थे कि जिस लास्ट मोमेंट में जो वो क्रेविंग है उसके तरफ अपना लाइफ विल बी मूविंग बोल के बोलते थे सर। आप उसके बारे में थोड़ा बताएंगे क्या सर? नहीं, मैं एक्चुअली इसकी चर्चा करना नहीं पसंद करता हूँ, क्योंकि आपकी जो कुशलता है, इसमें से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपके लिए कॉन्सेप्ट, जैसे मैं बता रहा था, एक व्यू है, क्लिंगिंग टू व्यू, एक अलग अलग सोच और कल्पना का एक जंगल जो है, उस जंगल में आप जा रहे हैं। तो मेरा आपसे बहुत हम्बली मैं कह रहा हूँ, ऐसे कोई मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं, आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आप नहीं समझ पाओगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ये मानता हूँ, जो भी मैं समय यहाँ बिताता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इससे आपका फायदा हो। ये चीज के बारे में जो जितनी मेरी समझ है, इस चीज के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो आपका फायदा नहीं होगा। ओके सर, ओके। सो हम्बली आई विल एक्सक्यूज माई सेल्फ फ्रॉम आंसरिंग। नो प्रॉब्लम सर। आज एक्चुअली हम लोग एक MN 43 पढ़ रहे थे सर। एक्चुअली उसमें लाइफ फॉर्मेशंस के बारे में भी बता रहे थे एक्चुअली। वो उसके अनुसार थोड़ा थॉट आया था, साहब को पूछेंगे बोल के हाँ सर। हाँ, नहीं, पर मैं वही कह रहा हूँ कि अभी ये चीजें क्या है ना, कि इससे आपके मन में अलग अलग और व्यूज आ सकते हैं। तो भगवान बुद्ध ये भी कहते हैं कि, तो मैं कोशिश करता हूँ, जो मेरा तरीका है सिखाने का, कि
सिर्फ आपको वो मिनिमम टूल्स दूं, मतलब जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे भगवान बुद्ध कहते हैं अब वो कि धर्म जो है वो एक राफ्ट की तरह है, एक नाव की तरह है जो आपको इस छोर से दूसरे छोर तक ले जाएगा। अब उस नाव पे मैं और कोई चीज नहीं डालना चाहता, जो बिल्कुल मिनिमम नेसेसरी से ज्यादा चीज नहीं डालना चाहता। उसका केवल इतना ही काम है, आपको इस छोर से दूसरे छोर तक ले जाना। एक एक प्रज्ञा, एक ज्ञान, एक अविद्या से दूर, अविद्या वाले छोर से आप विद्या के छोर पर जा रहे हैं। तो उसके लिए जितना काफी है, जितना सफिशिएंट है, उतने पे ही मैं स्टिक करना चाहूंगा। ओके सर। और कुछ अपने प्रैक्टिस से जुड़ा या आपके डेली एक्सपीरियंसेस से जुड़ा या कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ धर्म से जुड़ा कुछ अगर पूछना चाहते हैं तो दैट इज वेयर आई वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट। सर एक बार कॉन्शियसनेस परसेप्शन का डिफरेंस थोड़ा बताएंगे क्या सर? ये अच्छा प्रश्न है। तो कॉन्शियसनेस को विज्ञान भी कहते हैं। विज्ञान, मैं थोड़े टाइम कॉन्शियसनेस पे बात करूंगा। तो इसमें एक सूत्र भी है जिसमें चर्चा होती है कि क्या ये अलग चीजें हैं, क्या ये एक दूसरे से संबंधित हैं कि जुड़े हैं, कैसी कैसी चीजें हैं। तो कैसे ये प्रोसेस क्या रहता है ये मैं समझाऊंगा। तो कॉन्शियसनेस जो कहते हैं विज्ञान, वो एक थोड़ी मेरी, मैं यहाँ पे मैं ज्यादा इंग्लिश के शब्द यूज करूंगा, मेरी हिंदी शायद थोड़ी कम पड़ जाए यहाँ पे। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैकल्टी बोल सकते हैं इसको, कि बाहरी आपके वातावरण से जो जो आपको संकेत मिल रहे हैं, जो सिग्नल्स मिल रहे हैं, उसको कैसे, उसमें से कुछ अर्थ निकालने की के लिए कुछ उसको प्रोसेस करना पड़ता है। एक और तरीका इसको डिसर्नमेंट भी बोल सकते हैं। विज्ञान मतलब विज्ञान में एक वो डिसर्नमेंट का भी एलिमेंट है, जो भी है कि दो चीजों में अंतर बता। तो जैसे आप बैठे हैं, आपके सामने अभी दीवार भी होगी, स्क्रीन भी होगा, कुछ और टेबल होगा, अलग अलग चीजें होंगी। तो कैसे आपको तो आपके आंखों में फोटोन हिट कर रहे हैं, आपको कैसे पता कि क्या क्या चीज है ना। तो ये जो कॉन्शियसनेस या विज्ञान का जो प्रोसेस होता है, वो बार बार वो बताता है कि अच्छा यहाँ पे ये चीज खत्म हो रही है, अगली चीज शुरू हो रही है, इस चीज पे चित्र आ रहे हैं, इस यहाँ से आवाज आ रही है, यहाँ से कोई बोल रहा है। तो ये जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है, ये विज्ञान होता है। तो विज्ञान 6 तरीके के बताते हैं भगवान बुद्ध। तो जो हमारे बेसिकली क्या है, कोई भी जो जीव होता है, हमारी कुछ इंद्रियां हैं, हमारे सूंघने की क्षमता है, स्वाद की क्षमता है, देखने की क्षमता है, सुनने की क्षमता है, और शारीरिक स्पर्श को समझने की क्षमता है, और मानसिक स्पर्श को समझने की क्षमता है। तो ये अलग अलग, तो कोई भी जीव हो उसके कुछ कुछ सेंस ऑर्गन्स होंगे। कुछ होते हैं जिनके साइट नहीं होता, जैसे बैट्स होते हैं, है ना। कुछ अलग होंगे जिनके और कोई सेंसेस नहीं होंगे, कुछ के कुछ शायद एक्स्ट्रा होंगे जो हमें नहीं पता है। तो क्या है, ये क्यों है, ये जो फैकल्टीज हैं, हमारे जो सेंस बेसिस, जो इंद्रियां हैं, सेंस बेसिस हैं, आयतन जिसे कहते हैं, आंख नाक कान जो हैं हमारे, वो हमें एनवायरनमेंट से डील करने में हेल्प करते हैं। तो आज की डेट पे तो हम बहुत कुछ करते हैं। अब हम मूवीज देखते हैं, गाना सुनते हैं, स्वादिष्ट खाना खाते हैं, उसमें भी न, मतलब नुस्ख निकालते हैं हम लोग। तो जो प्राइमरी इनका रोल है, ये है कि वी आर, हमारे मन में हम एक, जो हमारा वातावरण है उसका एक रिप्रेजेंटेशन बना रहे हैं कि क्या है, क्या ये चीज मेरे लिए जीवन के लिए हानिकारक हो सकता है या मेरे जीवन के लिए फायदेमंद हो सकता है। तो एक हम हमारे आसपास जो एनवायरनमेंट है उसका एक रिप्रेजेंटेशन बना रहे हैं हमारे मन में। तो जैसे एक अगर समुंदर गए हैं तो पानी का एक वेव आता है आपके पास, है ना। तो ये जो वेव है, ये एक्चुअली क्या है, ये तो सिर्फ पानी है। अब आपने उसको जोड़ के बना दिया कि एक वेव है। वो तो सिर्फ पानी ऊपर नीचे हो रहा है, थोड़ा आगे पीछे हो रहा है। और गहराई में अगर आप देखेंगे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे सारे एटम्स हैं, सब में फोटॉन, वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, मतलब बहुत
कुछ अंतर नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कुछ में ज्यादा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स ज्यादा है कुछ। तो ये जो है एक हमारे लिए ये एक वेव है, एक जो या पानी है, जैसे हम और गहराई में जाएंगे, एक मछली है उसके लिए तो उसका स्टैंडर्ड वातावरण है, पानी कुछ अलग चीज है नहीं उसके लिए। पानी होना ना होना कोई बड़ी बात नहीं, शायद पानी का तापमान, पानी में कुछ हलचल हो रही है, वो ज्यादा चीजें मायने रखती है। तो हमारे लिए हम ये सब चीजें हम एक रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे मन में, ये जरूरी नहीं है कि ये वास्तविकता है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, या मैं आपको एक चीज कुछ दिखाता हूँ मैं आपको। चलिए यहाँ पे अब ये जो डॉक्टर मधुसूदन का अगर आप देख सकते हैं तो कौन है वहां पे, आपको कौन दिख रहे हैं वहां पे? माता जी कांति की माँ। हाँ, but these are just pixels on your screen. This is just a photo. This is not माता जी के खाती के माँ। ये आपके मन में एक रिप्रेजेंटेशन है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये कॉन्सेप्ट जो होती है, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन जो होता है, इसे कहते हैं संज्ञा या परसेप्शन। सो ऑल द थिंग्स दैट यू रिप्रेजेंट इन योर माइंड, अब एक एक पिक्सल, आप यहाँ पे होंगे 1000 पिक्सल होंगे, आप उसको एक एक पिक्सल को नहीं समझ सकते। तो विज्ञान क्या करता है, ये कहता है कि ये जो सेट ऑफ पिक्सल्स हैं एक दूसरे से रिलेटेड है। उस फोटो के अंदर जो ऑरेंज वाला है वो सब आप देखता है कि ये एक तरीके की चीज है, फिर जो सिस्टर खेमे के स्किन का जो है, आंख जो है, नाक है, वो सारे पिक्सल्स दिखता है, ठीक है। और वो उसके जुड़े हुए संज्ञा से जोड़ता है कि ये अच्छा, ये कपड़ा है, ये आंख है, ये नाक है, ये हाथ है, ये पीछे जो है वो। तो आपने कैसे पता चला कि इस पिक्सल पे ये पीछे बोगनविला का पौधा है और फिर अगले पिक्सल में उनका चेहरा शुरू हो रहा है? तो ये जो डिसर्नमेंट होती है, इसे विज्ञान कहते हैं, कॉन्शियसनेस। और जो आपके मन में, अगर आपने कभी किसी, आप प्री बुद्धिस्ट टाइम्स हैं, आपने किसी को मतलब ऐसा कपड़ा पहन के नहीं देखा, आपको नहीं पता ये मंक, आपके कॉन्सेप्ट नहीं है, या किसी आप ऐसे देश हैं जहाँ पे मंक नहीं है, तो आपको लगेगा कि नहीं। या फिर आप किसी देश से हैं जहाँ पे लोग गोरे नहीं लगते हैं, आपको लगेगा कि ये तो इंसान नहीं है, ये तो जरूर कोई देवता है। तो ये चीजें आपके संज्ञा इज योर लाइब्रेरी ऑफ कॉन्सेप्ट्स, जो आप मॉडल्स होते हैं जिसे आप दुनिया को अपने मन में रिप्रेजेंट करते हैं। और विज्ञान है वो फैकल्टी जो आपके जो संकेत आ रहे हैं, जो सिग्नल्स आ रहा है, जो डेटा आ रहा है आपके एनवायरनमेंट से, उसको वो प्रोसेस करता है और कहता है कि ये चीज इससे अलग है, ये चीज इससे अलग है, और वहां से परसेप्शन शुरू होता है। और ये दोनों एक दूसरे में फीड इन करते हैं कि अब जैसे ऑरेंज देखा तो तुरंत आया, परसेप्शन आया कि कपड़ा है ये। उसके बाद दोबारा विज्ञान चला कि अच्छा, ये एक ही कलर का ऐसा कपड़ा पहना है, ये उसका आया फिर कि ये मंक्स रोब्स है, ठीक है। फिर हो सकता है कि आप ये आपका संज्ञा हुआ दोबारा, फिर आपका विज्ञान चलेगा, बोलेगा मंक्स रोब्स हैं, और फिर किस टाइप के मंक के रोब्स हैं, और फिर आएगा कि बुद्धिस्ट मंक के रोब्स हैं, या फिर थेरावाद या सुत्तवाद, जो भी आप कहना चाहेंगे। ये सारे आपके कॉन्सेप्ट हैं, जितने आपको कॉन्सेप्ट हैं। अगर आपने कभी नहीं देखा तो आपके पास वो कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आपने कभी एक एयरक्राफ्ट को नहीं देखा, आप देखोगे आपको लगेगा कुछ चमत्कार है, तो आपके मन में, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट है नहीं। तो ये है संज्ञा और विज्ञान का जो अंतर है, और कैसे एक दूसरे से बिल्कुल करीबी रिश्ता रखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप कॉन्शियसनेस ने एक पूरा आउटपुट दे दिया और फिर संज्ञा ने एक आउटपुट दे दिया और अब हम आगे चले, ये बिल्कुल साथ में चलते रहते हैं ये। तो जैसे कोई आपको पीछे से आके छूता है तो साथ में डर भी लगता है, कभी थोड़ा आश्चर्य भी होता है, फिर मन में ये भी आता है कि अच्छा, ये तो कोई अपना अपना दोस्त होगा, या तो आप टच से पहचान सकते कि कौन दोस्त होगा, ऊपर से कितने हाइट से आया नहीं आया। तो हमेशा आपका माइंड एस्टिमेट करते रहता है कि आपके वातावरण में क्या है। और जैसे मैं कह रहा था, जो आपका अटेंशन है, जो ध्यान है, वो डिसाइड करता है कि वातावरण में कौन सी चीज है जो कि जरूरी है, जिस पे ध्यान देना, जो जो कि हमारे जीवन का अभी सबसे महत्वपूर्ण अनुभव है। अच्छा एक्सप्लेन किया सर आपने।
विजडम के बारे में थोड़ा बताएंगे सर? विजडम। काफी सारे डेफिनेशंस हैं विजडम के, पर ज्यादातर देखिए इट्स कॉन्ट्रास्टेड विद इग्नोरेंस, अविद्या से। अविद्या के तीन मेन अंश होते हैं, लोभ, घृणा और डिल्यूजन। डिल्यूजन को हिंदी में क्या कहते हैं वो थोड़ा भूल गया। डॉक्टर साहब आप ऐड कर सकते हैं? हाँ, मोह। मोह। ओह सॉरी। क्लियरली अब जैसे मैं बता रहा था तो हाँ, तो इंग्लिश में काफी चीजें याद है, हिंदी में थोड़ा टाइम लगता है मुझे। तो ये लोभ, घृणा और मोह, ये तीन चीजें हैं। वैसे आप इग्नोरेंस को ये भी, मतलब विजडम को आप ये भी कह सकते हैं, तीन लक्षणों की का ज्ञान, प्रतीत्य समुत्पाद या डिपेंडेंट ओरिजिनेशन का ज्ञान, ये दो, और जो चार आर्य सत्य हैं इनका ज्ञान। तो चार आर्य सत्य जो हैं और जो प्रतीत्य समुत्पाद हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये दिखाते हैं कैसे एक फिनोमिनन जो है, एक धर्म कैसे दूसरे धर्म के ऊपर आधारित होता है, और कैसे आधार के हटने से जो चीज आधारित होती है वो भी समाप्त हो जाती है। तो ये जो दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, जो प्रतीति समुत्पाद के 12 कड़ी हैं, वो हमारी जो, जैसे हमने इसकी भी बात करी थी अभी, विज्ञान की संज्ञा की, तो वो एक जो पूरा प्रोसेस है ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस क्रिएशन, मानव अनुभव की रचना का जो एक पूरा सिलसिला है, तो कैसे चलता है प्रतीत्य समुत्पाद ये बताता है, और कौन सी कड़ियां किस कड़ी पर निर्भर है, तो ये चीज बताता है। चार आर्य सत्य जो है, इसमें खासकर एक एक कड़ी को ज्यादा महत्व देते हैं, वो है तृष्णा। तृष्णा को इसलिए महत्व दिया जाता है दो वजह से, क्योंकि तृष्णा जो है, एक तो उसका लक्षण हम पहचान सकते हैं, जो हम अपने साधना में तनाव खिंचाव को पहचानना सीखते हैं, वो तृष्णा का लक्षण है। और तृष्णा ही वो एक पड़ाव है पूरे प्रतीच्य समुत्पाद के सिलसिले में, जहां से हम चीजों को निजी बनाना शुरू करते हैं, भावुक और उत्तेजित होना शुरू करते हैं, अपने व्यूज, क्रेविंग एंड क्लिंगिंग जो है उसमें जो व्यूज बना लेते हैं उसको हम सत्य मानना शुरू करते हैं। जैसे आपने मान लिया कि ये माताजी खेमा है, जबकि ये सिर्फ आपके परसेप्शन। हाँ, ये सिर्फ आप एक आपके स्क्रीन पे कुछ पिक्सेल्स है, कुछ रंग है, और कुछ नहीं है ना? तो ऐसे ही हम दुनिया में हर चीज के बारे में, ये अच्छा व्यक्ति है, बुरा व्यक्ति है, ये सही है, गलत है, ऐसे व्यूज बना लेते हैं जो कि एक्यूरेट नहीं होते हैं। वो व्यूज यूजफुल होते हैं। अब आप इस यहाँ पे देख के फोटो समझ सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे सिस्टर के के अकाउंट से डॉक्टर साहब ने लॉग इन किया है ना, तो यूजफुल है, इट इज इमीडिएटली यू नो दैट, बट इट इज नॉट द रियलिटी। तो जितना हम निजी बनाते हैं और इसको ही वास्तविकता समझते हैं, तो तृष्णा वो एक कड़ी है प्रतीच्य समुत्पाद में, जहां हम वास्तविकता को, जो यथाभूत कहते हैं ना, वास्तविकता को वास्तविकता की तरह देख सकते हैं, एज इट इज, रियलिटी एज इट इज, रादर देन टेकिंग व्यूज एंड अज्यूमिंग दैट इज रियलिटी। कि आप संज्ञा को सत्य ना, वास्तविकता ना मान के ये माने कि आप, या कम से कम ये अपने मन में ये जागृति रखें कि ये एक संज्ञा है। अब ये नहीं है कि आपको मैट्रिक्स दिखने लगेगा कि सिर्फ आइटम्स और प्रोटॉन्स आपको दिख रहे हैं, लेकिन आपके मन में कम से कम ये समझ है कि ये वास्तविकता नहीं है, ये मेरे मन में वास्तविकता को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। तब आप भावुक हुए बिना, उत्तेजित हुए बिना एक कुशल कर्म कर सकते हैं। बाकी तीन लक्षणों की चर्चा हम पहले कर चुके हैं, जो जैसे हम प्रतीच्य समुत्पाद समझते हैं, और भगवान बुद्ध ने प्रतीच्य समुत्पाद को बहुत बड़ा दर्जा दिया है, इसलिए कि जो ये समझता है वो धर्म भी समझता है, और जो धर्म समझता है वो प्रतीच्य समुत्पाद समझता है। वैसे ही उन्होंने बताया, जो प्रतीच्य समुत्पाद समझता है वो तीन लक्षण भी समझता है, लेकिन ये नहीं बताया कि तीन लक्षण जो समझता है वो प्रतीच्य समुत्पाद समझता है, क्योंकि तीन लक्षण जो हैं ये भी एक कॉन्सेप्चुअल
लेवल पे है। प्रतीत समुत्पाद भी एक कॉन्सेप्चुअल लेवल पे है। एग्जैक्ट मतलब वो नहीं है कि एक न्यूरॉन है जिसका नाम संज्ञा है, एक मतलब विज्ञान है, एक न्यूरॉन है जिसका नाम भाव है, उपादान है, ऐसा नहीं है। ये भी एक कलेक्शन है, क्लासिफिकेशन है, एक समझने का तरीका है। लेकिन जो अनित्यता, अनात्मता और दुख जो है ये, और ये एमर्जेंट फिनोमेना है, एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस के दौरान क्या चीजें निकलती हैं, क्या चीजें हम समझते हैं, नहीं समझते, ये चीज जो जैसे समझ इसकी हम बढ़ती है, जैसे हम उसको ज्यादा बारीकी से देख पाते हैं, अपने अनुभव में उतार पाते हैं, तो ये 3 लक्षण जो हैं ये खुद ब खुद हम समझने लगते हैं कि कैसे हर चीज के अनित्य होने से दुख का निर्माण होता है, और इसको जितना हम निजी माने और उससे जुड़ जाएं, उसको अपना माने, अपने एक नित्य आत्मन के साथ उसको जोड़ने लगे, तो उतनी हमें दुख तकलीफ होती है, दुख होता है जब ये चीजें बदलती हैं। और इसके ज्ञान से हम दुख से, मतलब ये ज्ञान बहुत आवश्यक है आपके एक क्या होता है, ये सब चीजें हम समझते हैं तो हमारे जो जीवन में अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, तो उससे जुड़े हुए संज्ञा भी बदलने लगते हैं। हम किसी को अच्छा बुरा समझने के जगह ज्ञानी अज्ञानी की तरह भी देख सकते हैं कि अच्छा ये अज्ञानी है, इससे ये कंपल्सिव, इसकी प्रतिक्रिया थी, रिएक्शन था, ये और कुछ कर नहीं सकता था ये व्यक्ति। तो हम ये नहीं सोचते कि ये बहुत बुरा आदमी है, बहुत सोच समझ के जैसे आप सोचते हैं वैसे ही सोचा इस बंदे ने, और उसने कहा कि आपका नुकसान करूंगा मैं, और यही मेरे जीवन का मकसद है, और फिर उन्होंने कुछ करा। तो ऐसा तो होता नहीं है। वो उस व्यक्ति ने ऐसा किया, कुछ किया आपके साथ, तो इसलिए किया क्योंकि वो उस परिस्थिति को निजी लेने लगे और भावुक हो गए और कुछ उन्होंने कह दिया या कर दिया। तो ये जो 3 लक्षण हैं और जो प्रतीति समुत्पाद है, ये आप अपने में भी देख सकते हैं, और अपने में जितना आप देखेंगे बारीकी से, और मतलब ध्यान के जरिए, ना कि केवल शिक्षा के पढ़ के या उच्चारण करके नहीं, ध्यान के जरिए जितना समझेंगे उतना आप और लोगों में भी समझेंगे, और उसके हिसाब से कुशल कर सकते हैं। तो ये थोड़ा एक यही 3 मेन पार्ट्स में बोलूंगा। और जो 4 आर्य सत्य हैं वो बिल्कुल मतलब पूरे ही शिक्षा का एक निचोड़ है, क्योंकि उसमें एक चीज है, एक तो महत्व दिया जा रहा है तृष्णा को, बताया जा रहा है कि कौन सा सबसे सही मौका है जहाँ पे हमें एक्ट करना चाहिए, जहाँ जिसकी कुशलता बढ़ानी चाहिए, और फिर उससे निकलता है आर्य अष्टांग मार्ग, है ना। तो आर्य अष्टांग मार्ग आपको मैनुअल दे रहा है कि आप क्या क्या कर सकते हैं कुशलता से रहने के लिए। तो वो एक पूरा एक फुल समरी है आर्य अष्टांग मार्ग। और ये क्या कहते हैं, 4 आर्य सत्य जो है वो पूरे इसका निचोड़। थैंक यू सर। और किसी का कोई प्रश्न है? चलिए, बस जो मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जैसे हमने आज जो सूत्र पढ़ा उसके अनुसार, तो जो मैंने विज्ञान और संज्ञा के बारे में कहा, अपने अनुभव में उसको देखिए, क्योंकि ये चीजें एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, बहुत इनका डेफिनेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जो व्यूज हैं ये भी व्यूज हैं, कहीं जिसको हर एक को अलग अलग तरीके के संज्ञा होते हैं मन में। जैसे लाल कहते हैं तो आपके मन में अलग लाल निकलेगा, मेरे मन में अलग लाल निकलेगा, किसी को अलग अलग डिग्री ऑफ कलर ब्लाइंडनेस है तो अलग अलग लाल निकलेगा। तो हम जो चीज मैं कहता हूँ वो आपके लिए
अलग होगी। तो कोई ऐसा ही वो फॉर्मूलेक डेफिनेशन नहीं है, E = mc² नहीं है ये, या मतलब a+b² का वो नहीं है, इट इज नॉट फॉर्मूलेक। तो ये एक वही बात है, ये एक वो नाव का हिस्सा है, ये नाव वास्तविकता नहीं है। मतलब ये वास्तविकता समझने के औजार हैं, टूल्स हैं, वैसे ही यूज करिए उनको, अपने अनुभव में देखिए आपको जैसे वो हेल्प करते हैं, और फिर आर्य अष्टांग मार्ग का पालन करने में कैसे हेल्प करते हैं वो जरूरी है, इसका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं जरूरी है। मतलब जरूरी मैं बोलूंगा, लेकिन वो इट्स नॉट द एंड ऑफ इट। सर मेरा एक क्वेश्चन है प्रैक्टिस के बारे में। ड्यूरिंग डेली प्रैक्टिस ऐसा होता है कभी कभी कि हम लोग ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन हमारे लिए डिसाइड करते हैं, लेकिन हमारा माइंड उस पे नहीं आता है, वो अपने आप चूज करता है कि नहीं आज लविंग काइंडनेस थोड़ी देर करेंगे उसके बाद आगे जाएंगे। ऐसे कई बार ऐसे होता है नहीं लविंग काइंडनेस से पहले डायरेक्टली कंपैशन पे जाता है ऐसे। तो ठीक, तो डोंट वरी अबाउट इट, धीरे धीरे आपका स्किल बढ़ेगा थोड़ा, और आप समझ में आने लगेगा आपको। अगेन ये जो है क्या करना है, आप जब साधना करने बैठेंगे तो उसको टास्क की तरह नहीं कर पाएंगे। हाँ तो यू हैव टू अलाउ योर माइंड, आपको मन को एक ब्रह्म विहार में बसने की अनुमति देनी पड़ेगी। तो वो धीरे धीरे आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो ये कुशलता आएगी किस की अलग अलग ध्यान समाधियों में आप अपने मन के अनुसार उतने समय के लिए रह पाएंगे। तो डिटर्मिनेशन की एक प्रैक्टिस आप शुरू कर सकते हैं कि केवल रोज रात को ये डिटरमिन करिए कि सुबह कितने बजे उठेंगे। मतलब अगर आप जैसे 6:30 बजे उठते हैं तो स्पेसिफिक टाइम लीजिए, 6:31, 6:32, 6:27, सेकेंड्स भी ऐड कर सकते हैं चाहे तो। ठीक है, स्टार्ट विद दैट एंड और एक डिटर्मिनेशन करिए कि मुस्कुराते हुए जागिए। ठीक है, ये दो चीजें करिए धीरे धीरे। सो योर अभी जो हम सोचते हैं ना, हमारा मन में ऐसा विश्वास होता है कि हमारा मन एक एम्प्लॉय की तरह है, इसको हमने 4 टास्क दिए तो ये करेगा, और नहीं करता तो हम नाराज हो जाते हैं कि आपको तनख्वाह किस लिए मिल रही है, खाना क्यों मिल रहा है। तो वो आप जैसे ही आप साधना करते हैं आप वैसे ही तुरंत समझ जाते हैं कि मन का अपने अलग अलग चीजों से वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, अलग अलग प्रक्रियाएं उसमें चल रही हैं। आपका कुछ बहुत कम उस पर नियंत्रण है, बल्कि बिल्कुल ही नहीं। लेकिन आप धीरे धीरे थोड़ा उससे दोस्ती कर सकते हैं। तो ये जो डिटर्मिनेशंस होती हैं, ये एक तरीका है कि अलाइन करने का अपने मन के जो प्रक्रियाएं हैं उसको, और एक कोई आप डिसीजन लेते हैं या कोई डिटर्मिनेशन करते हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए, तो उसके साथ अलाइन करने का तरीका है। तो फर्स्ट स्टेप इज जस्ट टू स्टार्ट वर्किंग विद दिस। व्हेन जब आपका ये चीज़ 5 out of 7 days इन अ वीक अगर हिट होने लगे तो फिर मैं आगे और बस आज के एक सूत्र से और जो डिस्कशन हुए उससे जुड़ा बस एक आखिरी टिप्पणी करना चाहूंगा, एक आखिरी विचार आपके साथ छोड़ना चाहूंगा, उसके बाद प्रार्थना करके आज का सत्र खत्म करेंगे। तो आपके जो विकास है इसका सबसे बड़ा जो प्रतीक है, जो उसका पैरामीटर है जो आप मेजर करेंगे, कि आप कितना समय आप एक उत्कृष्ट मन में, एक प्रसन्न मन में व्यतीत करते, कितना आपका मन एक अच्छे स्टेट में रहता है, और आपके आसपास आपके वातावरण में आपसे जो डील करते हैं उन लोगों पे कितना उसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है, वो कितने खुश रहते हैं, कितना खुशी आप फैला पाते हो अपने
कर्मों से। तो यही दो चीज हैं, मतलब इवेंचुअली कि आपने क्या ध्यान में कितना टाइम निकाला, कितनी देर मेडिटेट किया, ये सब इनपुट पैरामीटर्स हैं। मतलब ये सब इससे आपकी कुशलता बढ़नी चाहिए, लेकिन जो आपके विकास का जो प्रतीक है वो वही है कि आपके कर्म कैसे हैं, आप कितनी कुशलता से कर्म कर रहे हो, अपने मन को कैसे उत्कृष्ट स्थिति में रख रहे हैं, और अपने आसपास के लोगों के साथ किस भाव को मन में रखकर उनसे आप पेश आ रहे हो, और उनके ऊपर कैसा उसका इफेक्ट आ रहा है, क्या असर आ रहा है उनके ऊपर। तो यही मेन, कुल मिला के जितना आप पढ़ेंगे, सूत्र पढ़ेंगे, धर्म चर्चा करेंगे, प्रश्नोत्तर करेंगे, ध्यान करेंगे, उस सबका मतलब समरी इसका जो है, इसका जो नतीजा है वो वहां पे देखना जरूरी है। ठीक, चलिए आज का सत्र यहीं पे समाप्त करते हैं। डॉक्टर साहब आप प्रार्थना में लीड करेंगे। दुःखग्रस्त हो दुःख मुक्त, भयग्रस्त हो भय मुक्त, शोकग्रस्त हो शोक मुक्त, हो सुखी सब प्राणी। हमने किया जो यह पुण्य संपादन, सभी संपदार्थ सभी देव दे उसे अनुमोदन। आकाश और भूमि के महासिद्ध देवनाथ करें पुण्य का अनुमोदन। चिरकाल रखें बुद्ध शासन। साधु साधु साधु।